जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स, क्योंकि सीजीएल की पोस्ट जो होती है हमारी बी ग्रेड की होती है और उसी के इक्विवेलेंट हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं आईबी के अंदर हैं एसीआईओ पोस्ट के लिए। तो इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरी बातें हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो कुछ भी होगा कि आईबी में सिलेक्शन लेना कितना आसान है और कितना कठिन है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, किन किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है और किस सब्जेक्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कितना कंपटीशन रहेगा, कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जिनको पता है, क्योंकि 3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था, जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले ये वैकेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बी ग्रेड की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो भी सीजीएल की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं के मतलब की वैकेंसीज हैं। ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले देखो, आईबी जो होता है हमारा डिपार्टमेंट, आपको पता ही है, मिनिस्ट्री है हमारी होम अफेयर्स। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आपका डिपार्टमेंट होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसके अंदर आपकी पोस्ट का नाम है एसीआईओ। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एग्जाम नहीं है, ये पोस्ट का नाम है एसीआईओ। इसका मतलब होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। डिपार्टमेंट आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री आपकी होम मिनिस्ट्री है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अब इसका जो एग्जामिनेशन हो रहा है 2023 और 24 तक ही हो पाएगा। ठीक है, अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन इसका एग्जाम का जो ईयर है वो 23-24 माना जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें देखो कुछ शुरुआती बातें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जाके सरकारी रिजल्ट.com पे आप फॉर्म भरना चाहो तो नहीं भर पाओगे। ठीक है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही फॉर्म भरना पड़ेगा और वो वेबसाइट है आपकी पहली MHA पे जाके आप भर सकते हो, www.mha.gov.in। ये वेबसाइट आप लॉगिन करोगे, वहाँ आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं अपनी जॉब के लिए। ठीक है ना। या फिर दूसरी वेबसाइट है आपकी www.ncs.government.in। इन्हीं दो वेबसाइट पे ही आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़, आप और किसी वेबसाइट पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। पोस्ट का नाम आपको पता चल गया। इसमें 2 तरह की जॉब है, एक तो आपकी इंटेलिजेंस ऑफिसर की है ग्रेड बी की जॉब, एक है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। 2 तरह की पोस्ट है इसमें, दोनों की एज लिमिट भी अलग अलग है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पोस्ट में अप्लाई ऑनलाइन। अब ये सब चीज़ें उसमें जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें सारी की सारी क्राइटेरिया दे रखा होगा। मैं अभी आपको पूरी की पूरी डिटेल बता दूंगा। जैसे आपको सबसे पहले कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे ये आपको पता है, 25 से 31 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, वो 15 दिसंबर तक, 25 नवंबर से 15 दिसंबर, ये मान लो आपके पास 25 दिन का टाइम। अभी तो 20 दिन का ही टाइम रह गया। ठीक है, एज लिमिट आपकी 2 है, एक 18 से 25 है, एक 18 से 27 है। 18 से 25 में आपका जो ग्रेड वी का जो पहला पेपर होगा, मतलब पहली पोस्ट मैंने बताई थी वो है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, उसमें आपको 27 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है द पोस्ट ऑफ ACIO सेकेंड और एग्जीक्यूटिव इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अगर आप में से कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो डिसेबल है, यानी कि जो भी हमारे PWDS वाले जो होते हैं, उनके लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना करना चाहिए उनको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपकी टोटल 995, मतलब ऑलमोस्ट 1000 वैकेंसीज आप कह सकते हैं, जिसमें जनरल की है 377 वैकेंसी, EWS की 129 है, OBS की 222 है, SC की 134 है और ST की 133। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं भैया, सिंपल सी बात है कि भैया एप्लीकेशन फीस कितनी है। देखो, फीस थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी। ठीक है, फीस है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या OBC से हैं या EW से हैं, सबके लिए 550 रुपये का खर्चा आएगा। 450 की फीस है और 100 रुपये इसमें कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह कुछ लग रहा है, तो ये आपकी टोटल 550 रुपये का खर्चा है इसमें। ठीक है, SC ST की 450 फीस है और जितने भी फीमेल कैटेगरी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी भी 450 है। अगर आप मेल कैटेगरी में है, सॉरी मेल कैटेगरी में है, ठीक है, तो आप लोगों की फीस 550 रुपये ही लगेगी, फीमेल के लिए 450। ठीक है, इसके बाद आ जाती है एलिजिबिलिटी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ले रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, ग्रेड बी की जॉब ले रहे हो, ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, ये आपके पास होने ही चाहिए ग्रेजुएशन।
किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल नॉलेज, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है या कोई डिप्लोमा है, तो वो आप रख सकते हैं। कोई भी छोटा मोटा कंप्यूटर का या कोई भी नॉलेज आपके पास है, हो ना हो चलेगा, बट कंपलसरी है ग्रेजुएशन होना आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज़ एग्जामिनेशन की स्कीम कि कितने नंबर का पेपर आएगा, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, ये बहुत ज़रूरी है। कितने टीयर में आपका एग्जाम होगा। तो जैसे हमारा एसएससी सीजीएल का पहले पेपर होता था, पहले पेपर होता था, उसमें क्या होता, पहले प्री, फिर मेंस, फिर डिस्क्रिप्टिव, ऐसे होता था। इसमें भी 3 टीयर में होगा, लेकिन इसमें पेपर एक ही है। ध्यान से सुनिएगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, 3 पेपर होंगे इसमें। तीनों पेपर में क्या क्या वेटेज रहेगा सारी बातें बता देता हूं। सबसे पहला पेपर जो होगा वो आपका होगा टेस्ट, जो सीबीटी होता है हमारा, वो जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 1 घंटे का, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जाएंगे। 20-20 सबका समान वेटेज है, मतलब बराबर वेटेज रहेगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया, करंट अफेयर से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साफ साफ लिख रखा है उन्होंने, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख रखा है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। जीएस से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के। आपका मैथमेटिक्स 20 नंबर का आएगा, बहुत ही मॉडरेट लेवल का मैथ्स पूछा जाता है। एडवांस मैथ्स इसमें बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, मॉडरेट लेवल का पेपर आपका पूछा जाता है मैथमेटिक्स का। तो जिसका भी मैथ्स थोड़ा सा मॉडरेट है या थोड़ा हल्का है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनकी इंग्लिश और जीएस अच्छी है वो तो डेफिनेटली भरेंगे, ठीक है, ठीक है। और दूसरा आपका रीजनिंग मॉडरेट लेवल की आती है, नॉर्मल हार्ड नहीं आएगी आपकी, ठीक है। रीजनिंग जो आपका आएगा वो भी 20 नंबर का आएगा, 20 मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश भी आपकी 20 मार्क्स की आएगी। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, ध्यान रखना। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.25, समझ रहे हैं, 1/4, 1/4 आपका मार्क कट जाएगा, समझ गए। बस इतना सा है। 100 नंबर हैं, 100 क्वेश्चन हैं, 60 मिनट का टाइम है। बहुत ही नॉर्मल सा पैटर्न रखा है उन्होंने पेपर का, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद आपका मेंस नहीं होगा, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, रिटिन, ठीक है। इसमें क्या होगा, 50 नंबर का पेपर आपका फिर से लिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव। जैसे पहले सीजीएल में क्या होता था, प्री मेंस के बाद डिस्क्रिप्टिव होता था, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है, इंटरव्यू भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, हाई क्लास यानी कि बे ग्रेड की जॉब है, अच्छे ऑफिसर बना रहा है वो आपको, तो भाई साहब टेम्पररी काम नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका 50 नंबर का, जिसके अंदर ऐसे राइटिंग होगी 30 नंबर की, ठीक है। और 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा और प्रिसाइज राइटिंग होगी। तो भाई साहब आपको इतना तो समझ में आ गया है कि इसमें पूरे पेपर में वेटेज किसका ज़्यादा है। यानी कि इंग्लिश पहले पेपर में तो बराबर है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेटेज आप कह सकते हैं कि इंग्लिश क्या है, ज़्यादा है, इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है। और यहाँ पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस 50 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा, ठीक है। इसके तुरंत बाद अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कर ले तो ये कोई मेरिट नहीं, इसका ये क्वालिफाइंग होता है, सबको पता है। इसके तुरंत बाद फिर आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसको आप टीयर 3 कह सकते हैं, इंटरव्यू कह सकते हैं। इसके बाद आपका डीवी और ज्वाइनिंग, ठीक है मेरे भाई। और इसमें पे स्केल देख लो, जब इतना तामझाम किया ही है, इतना आपका टफ जो है पेपर मतलब प्रोसेस बना रखा है, क्योंकि अच्छी जॉब है, तो इसकी सैलरी भी आपको हाई क्लास मिलेगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो बेसिक सैलरी है ना, बेसिक सैलरी वो आपकी 44,000 से शुरू होगी, 45,000 से शुरू होके 1.5 लाख तक, तो लगभग 1.5 लाख तक, 1,42,000 तक बेसिक सैलरी जाएगी। इसमें अलाउंस जुड़ते हैं बहुत सारे। तो ये आपकी जो पहली सैलरी होगी ना, पहले मंथ की ज्वाइनिंग के बाद, देखो 44,900 कुछ सैलरी है, फिर इसमें कई तरह के अलाउंस जुड़ रहे हैं आपका, जहाँ पे एक डीए जुड़ रहा है 20,000 का, फिर 8-9 हज़ार का एक और अलाउंस है, उसके बाद फिर आपका 3600 रुपये और आपका 1800 रुपये, 1800, ये टोटल आप देखो ये 6,000 रुपये, ये सारे मिला के, सारे अलाउंसेस मिला के आपके पास लगभग पहले महीने की 80,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है, ठीक है। और अगर आप लोग 15 साल नौकरी कर लेते हो तो उसके बाद आपका लगभग 2 लाख 1.5-2 लाख रुपए के आसपास आपकी सैलरी होगी, ठीक है, अगर आप हाईएस्ट सैलरी लेते हो तो। समझ गए, सारे अलाउंसेस मिला मिल के।
समझ रहे हो? तो बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसमें आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें तमीज के लोग ही जा सकते हैं, है ना, कूड़ा करकट नहीं जा सकता। पता है क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है इंटरव्यू, उससे भी थोड़ी सी हल्की होती है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव पढ़ के आप दे सकते हैं। इंटरव्यू में बच्चे जो वर्दी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। तो दो मेजर आपके पास जो है मतलब एक वो कह सकते हो कि स्टेजेस हैं जिनको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छी बे ग्रेड की जॉब है, आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इसमें वर्दी लोग ही जा पाएंगे, हर कोई नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और अभी से आपके पास थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, लगभग 4 से 5 महीने का पेपर में। ठीक है, तो वे स्टूडेंट्स जो सीजीएल की सीरियसली तैयारी करते थे, जिनका मानना ये था कि मैं सीजीएल में ऑफिसर पोस्ट पर जाना चाहता हूँ और उतनी मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, तो वे लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके पास 15 दिसंबर तक का टाइम है। फॉर्म भरिए और अच्छे से पेपर की तैयारी करके सिलेक्शन लेने की तैयारी कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को, गुड लक।